हेलो दोस्तों, मेरा नाम शारदा और इस वीडियो में हम शॉर्ट में देखेंगे लेह लद्दाख की ट्रिप में हमने कौन से डेस्टिनेशन कवर किए और कैसे ट्रैवल किया। लेह लद्दाख में किए हुए हर एक डेस्टिनेशन की डिटेल वीडियो में जल्द ही पोस्ट करते रहूँगी, लेकिन इस वीडियो में हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे कौन से दिन हमने कौन सा डेस्टिनेशन कवर किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से डेस्टिनेशन हमने कैसे कैसे कवर किए। आरू के साथ में ये जो सॉफ्ट टॉय दिख रहा है उसका नाम रखा है हमने मून, जो हमारे साथ हर एक ट्रिप में रहता ही है। फर्स्ट में 2022 को हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। गो फर्स्ट एयरलाइन से रात 10:30 बजे की ये फ्लाइट पुणे टू दिल्ली तक थी, जिसका ड्यूरेशन 2 आवर्स 25 मिनट का था। और सेकेंड मई को सुबह 1 बजे के करीब हम दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ गए। यहाँ पर हमारा 4 आवर्स का ले ओवर था और गो फर्स्ट एयरलाइन की दिल्ली टू लेह की फ्लाइट 5 बजे की थी, जो हमें लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट पे 6:15 बजे लैंड करने वाली थी। लेकिन लेह एयरपोर्ट पर हम इन टाइम मतलब 6 बजे के करीब ही लैंड हुए थे। बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था और बस देखते ही रहो ऐसे था। सारे ग्लेशियर्स आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। ये पूरे के पूरे माउंटेन्स पूरे ग्लेशियर से भरे हुए थे और बस आँखों में ये नज़ारा कैप्चर करते रहो। इतना सुंदर, ये बिल्कुल पेंट किया हुआ नज़ारा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत व्यू से हमारा दिन स्टार्ट हुआ। हिमालयन माउंटेन्स और उसके ऊपर का ये ग्लेशियर। इस नज़ारे को देखते वक्त बिल्कुल आंखें ब्लिंक करने का भी मन नहीं कर रहा था। अब हम 11,500 के एल्टीट्यूड पे थे और एटलीस्ट 24 आवर्स का रेस्ट रेकमेंडेड था। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो है वो डिफेंस एयरपोर्ट है एंड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस वहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अवॉइड क्लिकिंग फोटो एंड टेकिंग वीडियोज ऑन एयरपोर्ट। सेकेंड मई को पूरा दिन सिर्फ हमने रेस्ट किया। थर्ड मई को हम सुबह 9 बजे के करीब लेह से हेमिस मोनेस्ट्री के लिए निकले। इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए 1 घंटे का ड्यूरेशन काफ़ी हो जाता है। सेकेंड मोनेस्ट्री हमने कवर की, वो थी थिक्से मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री को भी 1 से 1.5 घंटे में आपका देखकर हो जाएगा। इस मोनेस्ट्री को पूरा देखने के बाद हम 3 इडियट्स स्कूल गए। ये प्लेस देखने के लिए भी 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट हो जाता है। फिर हम शे पैलेस के ऑपोजिट फिश पॉन्ड रेस्टोरेंट था, जहाँ पर खाना खाया और उसके बाद शांति स्तूपा देखा। तब तक मौसम पूरा बदल गया था। सुबह कड़क धूप थी, ठंडी थी और अब पूरी तरह से बारिश शुरू हो गई थी। जोरों से बारिश और साथ में ही ठंडी हवा, उस वजह से हम पूरा ऊपर तक जा नहीं पाए। इधर देख, इधर देख कितना भीगी है। नहीं, don't cry, आरू, हम किधर आए हैं? don't cry. और जैसे कि रूपन ने बोला था हम मस्त गरम कॉफ़ी पियेंगे, हम डोंजाई में मस्त गरम कॉफ़ी पीने आए। 4 मई को लेह से हम खारदुंगला गए। खारदुंगला से खालसर पे जब हम आए तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड जिप लाइन की और फिर एटीवी बाइक की राइड भी ली। और फिर यहाँ से डिस्किट मोनेस्ट्री, जिसे डिस्किट गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, इस मोनेस्ट्री को हमने विजिट किया। यहाँ से ही नुब्रा वैली का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा भी दिखता है। और यहाँ से हम प्रतापपुर जाने वाले थे, जहाँ पर हमारा नाइट स्टे था। 5 मई को सुबह 9 बजे के करीब हम प्रतापपुर से टुरटुक विलेज के लिए निकले। टुरटुक विलेज 12 बजे के करीब हम पहुँचे, जहाँ पर हमने म्यूजियम और यापको रॉयल पैलेस देखा। उसके बाद हमने द बाल्टी किचन में लंच किया। लंच करने के बाद प्रतापपुर हम वापस लौट रहे थे, जहाँ पर शायोक वैली का सुंदर नज़ारा था और वहीं पे शायोक वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर हमने विजिट किया। डिनर हमने स्टोनहेज रेस्टोरेंट में किया। यहाँ का व्यू, एम्बियंस और खाना बहुत ही अच्छा था। 6 मई को प्रतापपुर से हम सियाचिन के लिए निकले। टूरिस्ट सिर्फ यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ से हम पनामिक के लिए निकले, जहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर का एक्सपीरियंस लिया। फिर कर्नल चेवांग रिंचेन जी सर के मेमोरियल हॉल को विजिट किया। 7 मई को सुबह प्रतापपुर से निकल के हम हुंडेर विलेज चले गए, जहाँ पर हमने डबल हम्प्ड कैमल की राइड की। वहाँ से हम पैंगोंग लेक के लिए निकल गए।
नाइट स्टे हमारा पैंगोंग लेक के इधर ही था। 8 मई को सुबह ही हम पैंगोंग लेक चले गए थे। यहाँ पर हम 1 से 2 घंटे अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। फिर हम निकले चांगला पास के लिए। चांगला पास इज वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट पास। यहीं पर चांगला बाबा जी का मंदिर भी है। बर्फ में थोड़ी देर खेलने के बाद हम लेह की तरफ निकले। शे पैलेस को भी हमने विजिट किया। रात को लेह के मेन मार्केट में हमने डिनर किया और लेह के मेन मार्केट का रात का व्यू भी बहुत एंजॉय किया। 9 मई को मंडे था और मंडे हॉल ऑफ फेम बंद रहता है। हमारी वो विजिट पेंडिंग रही और फिर हम काली माता मंदिर के दर्शन करने गए। काली माता के मंदिर जाने के बाद हम वापस शांति स्तूपा चले गए थे। शांति स्तूपा की ये हमारी सेकेंड विजिट थी और फिर वहाँ से हम मोती मार्केट चले गए जो लेह के मेन मार्केट में है। 10 मई को हम सुबह 9 बजे लेह से निकल गए और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी के यहाँ पे हमने दर्शन लिए। यहाँ से आगे ही मैग्नेटिक पॉइंट था। मैग्नेटिक पॉइंट को देख के लामायुरु मोनेस्ट्री के यहाँ पर हमने विजिट की। जैसे ही आप मोनेस्ट्री उतरते हो उसी को लग के एक निरंजना नाम का रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने लंच किया। लंच करने के बाद जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ पर फोर्टुला टॉप था जहाँ पर हमने विजिट किया। इसके बाद हम वापस नामिकला के यहाँ पर रुके और वहाँ का ब्यूटीफुल व्यू देखा। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा मुबलेक चंबा स्टैचू था। नाइट स्टे हमारा द्रास कारगिल के यहाँ पे था। 11 मई को कारगिल वॉर मेमोरियल हमने देखा। फिर ब्रेकफास्ट करके हम आर्यन विलेज के लिए निकल गए। रास्ते में हम हम्बुटिंग ला के यहाँ पर रुके और पश्मीना गोट को भी देखा। आर्यन विलेज के यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम आगे निकल गए। 12 मई को सुबह 8:15 बजे के करीब हम द्रास कारगिल से लेह के लिए निकल गए। रास्ते में द्रॉप का कल्चरल सेंटर आता है जो बियामा विलेज में आता है। वहाँ पर एक मोनेस्ट्री है, वहाँ हमने विजिट किया। वहाँ से निकल के हम संगम पॉइंट के यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके। इसके आगे मैग्नेटिक हिल है, वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके। हम दोबारा गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी के यहाँ पर गए। सेम प्लेस पर हम दूसरी बार विजिट कर रहे थे जहाँ पर हमने दोपहर को लंगर भी किया। इसके बाद हमने हॉल ऑफ फेम को भी विजिट किया और फिर लेह के मेन मार्केट में मोती मार्केट गए और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें परचेस की। और फिर लेह के मेन मार्केट में आके वाजवान रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया। 13 मई को सुबह 6 बजे लेह से हम मोरिरी लेक के लिए चले गए। लेक के यहाँ पर 1-1.5 घंटा स्पेंड करके हम वापस लेह के लिए निकल गए। 14 मई को तिबेटियन रेफ्यूजी मार्केट जाके हमने शॉपिंग की और लेह के मेन मार्केट में आके नेहा स्नैक्स के यहाँ पर हमने एक ब्रंच किया। यहाँ से दोबारा हम मोती मार्केट गए और वहाँ से वापस शॉपिंग की। 15 मई को लेह टू दिल्ली दोपहर 1 बजे की इंडिगो फ्लाइट से हम दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली टू पुणे की फ्लाइट शाम की 5:15 बजे की थी। फ्लाइट की जर्नी की मज़े लेते हुए और लेह लद्दाख के खूबसूरत यादों के साथ हम पुणे आ गए। लेह लद्दाख में विजिट किए हुए हर एक प्लेस की वीडियो और इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्द ही यूट्यूब पर डिटेल में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।